नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरा। देवघर के बाबा मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। शाम को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। जैक की मैट्रिक परीक्षा में चाकुरिया की श्रेया और इंटर साइंस परीक्षा में रामगढ़ की दिव्या ने प्राप्त किया अव्वल स्थान। और राज्य में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज रांची, गढ़वा, पलामू और खूंटी में बादल गर्जन, वज्रपात के साथ वर्षा को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे की सभी तैयारियां रांची, देवघर और खूंटी में पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के अपने दूसरे दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेना के विशेष विमान से देवघर पहुंचेंगी। वे सुबह 9:30 बजे देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद रांची में शाम 5 बजे राष्ट्रपति झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित ग्रीनफील्ड भवन का उद्घाटन करेंगी। झारखंड उच्च न्यायालय का भवन 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान से देवघर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर देवघर में एक अलग खुशी है। राष्ट्रपति तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट देवघर में रुकेंगी। इसमें 50 मिनट का समय बाबा मंदिर में गुजरेगा। जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक मंदिर प्रांगण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित रखा है। आम भक्तों को 10:30 बजे के बाद पूजा करने का अवसर मिलेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आम भक्तों से अपील की और आग्रह किया है कि वे प्रशासन का सहयोग करें। राष्ट्रपति कल खूंटी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इसके बाद वे रांची के नामकुम में आयोजित IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि श्री अल्बनीज के साथ दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग मजबूत करने पर उन्होंने सकारात्मक बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट प्रेमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। जमशेदपुर के मनीष भारद्वाज ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में 114वां स्थान हासिल किया है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के मनीष भारद्वाज को झारखंड स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर से 10वीं और सेंट मेरीज इंग्लिश स्कूल बिष्टुपुर से 12वीं की है। मनीष फिलहाल बिहार के बेगूसराय के मंझौल ब्लॉक में DCLR के पद पर कार्यरत हैं। मनीष ने यह सफलता 5वें प्रयास में पाई। जमशेदपुर के ही शिवम कुमार ने 216 रैंक हासिल किया है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड में सरकारी खर्च पर रथ महोत्सव का आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड में सरकारी खर्च पर रथ महोत्सव का आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में स्थानीय प्रशासक एवं राज्य सरकार के बीच हुए इकरारनामा के तहत
रथ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। खरसावां के राजा गोपाल प्रसाद सिंहदेव ने कहा कि राजघरानों का भारत गणराज्य में विलय के दौरान तत्कालीन प्रशासक रामचंद्र सिंहदेव एवं राज्य सरकार के बीच इकरारनामा हुआ था, जिसमें स्थानीय सभी पूजा एवं परंपराओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई थी। इस इकरारनामा के तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पूजा एवं परंपराओं के लिए बजट तैयार करती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर साइंस दोनों परीक्षा में बेटियों ने अव्वल स्थान हासिल किया है। मैट्रिक की परीक्षा में 95.38% और इंटर साइंस की परीक्षा में 81.45% बच्चों ने सफलता पाई। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार चाकुलिया की श्रेया सोनगिरी 98% अंक लाकर स्टेट टॉपर रहीं। वहीं दुमका के सौरभ कुमार पॉल दूसरे और हजारीबाग की दीक्षा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा में +2 स्कूल रामगढ़ कैंट की छात्रा दिव्या कुमारी 95.8% अंकों के साथ स्टेट टॉपर हैं, जबकि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची की छात्रा खुशी कुमारी दूसरे और इसी स्कूल की छात्रा प्रियंका घोष तीसरे स्थान पर रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैट्रिक और इंटर साइंस में पास करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है। गोड्डा जिले के सुदूर आदिवासी गांवों में भी खरीफ की अच्छी फसल के लिए किसानों के बीच धान बीज का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिले के आदिवासी बहुल बोआरीजोर प्रखंड के राजा भीटा क्षेत्र में किसानों के बीच मुखिया द्वारा धान बीज बंटवारे का उद्घाटन किया गया। किसानों को धान बुआई के लिए सरकार द्वारा उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराए जा रहे हैं। किसानों को 25 किलोग्राम के बीज का पैकेट वितरित किया गया। सरकारी मूल्य पर उपलब्ध धान के बीज लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार रांची के कुछ भागों में गढ़वा और पलामू तथा खूंटी में भी आज हल्के दर्जे के बादल गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन आज, झारखंड को देंगी सौगात। प्रभात खबर ने लिखा है, यूपीएससी में झारखंड में सफल होने वालों में जमशेदपुर के मनीष सबसे ऊपर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जैक बोर्ड में इंटर साइंस में 91.26% और मैट्रिक में 66.22% को फर्स्ट डिवीजन। हिंदुस्तान ने लिखा है, यूपीएससी में बिहार की इशिता किशोर बनी टॉपर। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय झारखंड दौरा। देवघर के बाबा मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। शाम को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। जैक की मैट्रिक परीक्षा में चाकुलिया की श्रेया और इंटर साइंस में रामगढ़ की दिव्या ने प्राप्त किया अव्वल स्थान। और राज्य में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज रांची, गढ़वा, पलामू और खूंटी में वज्रपात के साथ वर्षा को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।